अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 का एक दो टॉपिक्स हमारे रह चुके हैं, वो आज हम कवर कर लेंगे। एक है स्विच स्टेटमेंट और आगे कंडीशनल ऑपरेटर रहेगा, वो दोनों आज हम देखते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट के बारे में एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है। इफ़ स्टेटमेंट क्या है? इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आप डिसीजन लेते हैं। डिसीजन क्या होता है कि अगर ये चीज़ करेक्ट है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। अगर इफ़ एल्स के ऊपर हम आ जाएं तो वहाँ पे हम ये भी बता देते हैं कि अगर ये करेक्ट है तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उसके बदले में फिर ये काम करना है, ठीक है। या सीक्वेंस ऑफ इफ़ स्टेटमेंट जो आपकी है ना, उसके अल्टरनेट हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेट टू इफ़ स्टेटमेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का सबसे पहले देख लें सिंटैक्स क्या है। स्विच कीवर्ड है, इधर आगे हमने सिंपली क्या लिख देना होता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि वहाँ पे कोई 4+5 हो सकता है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, या करेक्टर हो सकता है। उसके बाद केस वैल्यू। ये प्रोग्राम अभी बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये काम कैसे करता है। ये केस 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 ब्रेक 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 और नीचे आ जाएं डिफ़ॉल्ट। ये जिनको भी मैंने फ़िलहाल हाईलाइट किया है ना, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। वैल्यू 1 आपकी मर्ज़ी है जो लिखना चाहेंगे, डिपेंड करेगा कि आप क्या काम करें। वैल्यू 2 डिपेंड करेगा आप क्या काम करें, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो डिपेंड कर सकता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। मगर ये जो केस केस और ब्रेक ब्रेक है ना, ये जो स्विच लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आगे देखें, द केस लेबल कैन बी इंटीग्रल और करेक्टर कांस्टेंट। ये एमसीक्यू में चीज़ आती है। केस के आगे ये जो वैल्यू होगी ना, या तो आप इंटीजर, इंटीजर याद रखें, फ्लोटिंग के बगैर, पॉइंट्स के बगैर जो वैल्यू होती है उसका जिक्र कर रहा है। कह क्या रहा है कि केस के आगे या तो इंटीजर वैल्यू होगी या आप करेक्टर लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी सी, इनको हम क्या कहते हैं? करेक्टर्स। तो आप या करेक्टर लिख सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं? इंटीजर वैल्यू 1 2 97 इस तरह। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और अ करेक्टर। इसका क्या मतलब है कि जो अगर आप इधर एक्सप्रेशन जो लिखेंगे ना, ये भी या तो करेक्टर होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए। मतलब 97 आप लिख दें, या आप इधर इसकी वैल्यू ए होनी चाहिए। वेरिएबल आमतौर पे होता है, जो भी वैल्यू यूज़र से लेंगे वो इसके अंदर सेव हो जाती है। आगे देखेंगे, परेशान ना हो, प्रोग्राम आगे देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। इट मस्ट नॉट बी डबल और फ्लोट। ये एमसीक्यू में चीज़ आती है कि इधर इस जगह पे या इस जगह पे ना फ्लोट या डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। डबल भी वो पॉइंट्स वाली वैल्यू ही होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब देखें, प्रोग्राम चलना स्टार्ट हुआ, केस 1 अगर मैच कर गया तो ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट से निकल के इससे नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करने लग पड़ेगा, ठीक है। अगर पहली मैच नहीं करती, दूसरी मैच नहीं करती, तीसरी मैच नहीं करती, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा ना, खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट के आगे जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा। उसके बाद इससे नीचे जो कोड होगा उसके ऊपर आ जाएगा। ये एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देख लें, आपने चेक करना है कि यूज़र एक अल्फ़ाबेट एंटर करेगा ए से लेकर जेड तक। आपने फिर प्रोग्राम बनाना है जो प्रोग्राम चेक करेगा कि यूज़र ने जो करेक्टर एंटर किया है ये वोवल है, ए ई आई ओ यू, या कॉन्सोनेंट है, बी है, सी है, डी है। ये हमने चेक करना है बेसिकली। हेडर फाइल, मेन फंक्शन, चार। ये चार इसकी क्यों ली है? क्योंकि अल्फ़ाबेट किस टाइप का होता है? करेक्टर टाइप का होता है ना, ए से जेड तक। इस वजह से हमने चार टाइप ले ली। और किस वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है? सी एच के अंदर, ठीक है। अब इधर देखें, प्रिंट एफ लग। अब इधर आप चाहें तो स्कैन एफ की मदद से भी यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, ऐसे भी कर लें, स्कैन एफ से भी कर लें, कोई मसला नहीं है। अब ये मैं समझा दूंगा होगा क्या। एंटर एन अल्फ़ाबेट, सिंपली प्रिंट एफ लगा के यूज़र को बस पता चल जाएगा कि हाँ जी मैंने इधर इस जगह पे एक अल्फ़ाबेट एंटर करना है। गेट सी एच ई के बारे में हमने कहा था
कि यूज़र जो करेक्टर एंटर करता है ना वो स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले होता है, ठीक है। यूज़र से सिर्फ एक करेक्टर एंटर करने के लिए हम गेट सी एच या गेट सी एच ई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी यूज़र एंटर करेगा ना वो डायरेक्ट किस वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो जाएगा, सी एच के अंदर, ठीक है। इस वजह से जो इधर जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमारी सेव होगी ना वही हमेशा वेरिएबल हमने इधर लिखना होता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। स्विच ब्रैकेट्स आ गई, उसके अंदर वेरिएबल वो होगा जिसके अंदर यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। इधर अल्फ़ाबेट किसके अंदर सेव हुआ था, सी एच के अंदर। अब उसके बाद आ जाएं, अब ये दो केस लगाए हैं हर एक के लिए। अब दो केस क्यों, अब हमें नहीं पता कि यूज़र कैपिटल ए एंटर करेगा या स्मॉल ए एंटर करेगा, ठीक है। पहला केस चेक कर रहे हैं। अब एक चीज़ आपको वो तो पहले पता है ना कि करेक्टर जो होगा ना हमेशा करेक्टर वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है जैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब देखें केस हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि केस ए मतलब पहले चेक करो कि स्मॉल सी एच के अंदर स्मॉल ए है, दूसरी बार चेक करो सी एच के अंदर कैपिटल ए है। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हुआ ना तो ये नीचे जो चीज़ है ना उसको एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट इट इज़ अ वोवल, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट के नीचे जो चीज़ होगी ना वहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज करें कि यूज़र ने ये ए नहीं एंटर किया था, यू एंटर किया है, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले मैच किया नहीं हुआ, दूसरा मैच किया नहीं हुआ, तीसरा मैच किया नहीं हुआ, चौथा मैच किया नहीं हुआ, इधर आएगा कि मैच करेगा कि हाँ जी सी एच के अंदर, सी एच यही चीज़ है जिसके अंदर यूज़र ने करेक्टर सेव करवाया था, ये वाला, ठीक है। अब सी एच के अंदर यू यूज़र ने एंटर किया है या कैपिटल यू एंटर किया, अगर इन दोनों में से एक भी मैच हो गया ना तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, इट इज़ अ वोवल, ब्रेक करके इसके नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब यूज़र जो है ना उसने एक शरारत की है। शरारत क्या है, यूज़र कहता है कि मैंने ना एम एंटर कर देना है, एम, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ एम, ठीक है। अब ये सारे मैच करेगा, कोई मैच तो होगा नहीं, ठीक है। इधर तक वो फिर क्या करेगा, वो खुद ब खुद क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट के आगे जो चीज़ लिखी होगी ना उसको चला देगा। वो क्या करेगा, इट इज़ नॉट अ वोवल, मतलब जो आपने चीज़ एंटर की है ना ये वोवल नहीं है, ये एग्जीक्यूट करेगा। वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट, सॉरी प्रोग्राम को नहीं, आपकी स्विच स्टेटमेंट को वहीं पे ख़त्म कर देगा, ब्रेक करके नीचे जो स्टेटमेंट होगी ना इस जगह पे वहाँ पे ले आएगा। ये स्विच स्टेटमेंट वाली ब्रैकेट है और ये वाली ब्रैकेट आपके मेन फंक्शन की, ये चीज़ याद रखिएगा, मेन फंक्शन की। और ये वाली ब्रैकेट जो थी ना ये स्विच स्टेटमेंट की थी। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर पे आ जाएं। कंडीशनल ऑपरेटर शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम बनाने के लिए भी कह सकता है। ई कैट जब आपने तैयारी करनी है तो वहाँ पे भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, पहली चीज़ तो ये देखें। अब ये जो आप लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, इफ़ एल्स, अब इफ़ एल्स में क्या होता है, आप इफ़ लिखते हैं, इफ़ चीज़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, फिर आपका एल्स आ जाता है, एल्स के आगे जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करानी है, मतलब ये आपका 4-5 लाइनों के अंदर कोड चला जाता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि छोटा सा कोड आपका एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा काम हो जाए, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स की बजाय एक और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट होता है। अब लिखने का तरीका क्या है, देखें लिखने का तरीका, कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे इफ़ के आगे जो कंडीशन होती है ना वही चीज़ होगी, उसके बाद आपने क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। जब आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना तो उसके, अब देखें ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब क्वेश्चन मार्क के आगे आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जब ये ट्रू होने के बदले में चलनी चाहिए, और कॉलन है, ये टर्मिनेटिंग साइन नहीं है, कॉलन है। कॉलन के आगे आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब देखें एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है, यूज़र से 2 नंबर लिए हैं, हमने सिंपली ये चेक करना है कि दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमने कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से एक प्रोग्राम लिखना है। वो प्रोग्राम देखते हैं। यूज़र से 2 वैल्यूज़ ली इंटीजर टाइप की, यूज़र को कहा सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर किए ए और बी इंटीजर टाइप के, यूज़र से 2 वैल्यूज़ ली, इधर स्कैन एफ लगा के, ठीक है। अब ये इधर से कंडीशनल ऑपरेटर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये देखिएगा, स्क्वीप ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपली आपने क्या करना है,
एक्सप्रेशन लिख देना ए ग्रेटर देन बी। ये दो थे ना जिनके अंदर यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी। अब ये देखें, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो हमने क्या कह दिया, अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, ए बड़ा है ना, तो हमने क्या प्रिंट करा दिया, प्रिंट ए इज़ लार्जर। ये ए आपको पता है कि ये जब वैल्यू डिस्प्ले होगी ना, तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बजाय ये ए की जो भी वैल्यू होगी वो इधर लिखी आ जाएगी। 5 इज़ लार्जर या 9 इज़ लार्जर या 100 इज़ लार्जर, जो भी वैल्यू वट एवर द वैल्यू विल बी, वो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये कॉलम लगाया है हमने। कॉलम के बाद हमने क्या किया कि हमने कह दिया कि प्रिंट, अब ये देखें ना, कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ए नहीं बढ़ा तो क्या बड़ा होगा, बी। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, एक ए बड़ा है या बी बड़ा है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका क्या मतलब है, बी बड़ा होगा। तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, कॉलम के आगे जो लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट होगा। और इधर क्या है, बी इज़ लार्जर, जो भी बी की वैल्यू होगी वो इधर रिप्लेस हो जाएगी। ये अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी आपको प्रोग्राम की, वो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको दोबारा वो समझा के अपलोड कर दूंगा वीडियो। अल्लाह हाफिज़।